Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well. My name is Hemant. In this video we are talking about a very interesting topic that is vocabulary यानी वकैब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आप सबसे मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, ये वीडियो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और न्यूज़पेपर इनके पेपर में एक सिग्निफिकेंट यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप सबको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और ये वीडियो जो हमारे इंग्लिश लर्नर हैं या जो हमारी स्कूल लेवल पे अभी पढ़ रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि विदाउट वर्ड मीनिंग हम कोई भी चीज़ आसानी से नहीं कर सकते हैं। हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश का ओकैब, वो भी एफल ओकैब, बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे देखते हो हमारे कौन से आज के वर्ड हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड ये हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है समथिंग दैट हैज़ नेवर हैपेंड और बीन डन बिफोर। इट डिस्क्राइब एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज इंटायरली न्यू, यानी ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ या किया गया हो, या एक ऐसी घटना या स्थिति का वर्णन करता है जो पूरी तरह से नहीं हो। और इसकी अगर एक बात करूँ, कह रहा हैविंग नो प्रीवियस एग्जाम्पल, यानी इसके पहले उसका कोई उदाहरण ना हो। यानी हम कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ ऐसी हुई तो मैं कहता हूँ ये हमारा एग्जाम्पल है। जब वो चीज़ें पहले हुई नहीं तो हम कैसे इसका एग्जाम्पल दें, तो ये कह रहा है। तो इसके हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारे कराने का जो उद्देश्य होता है उस वर्ड मीनिंग को अच्छे तरीके से समझना। क्योंकि अगर मैं आपको केवल ये वर्ड बता दूँ, रटा दूँ तो भूल जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हर सेंटेंस के साथ साथ हम इसको याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से हमें लर्न होगा, और ये हमारे मतलब लाइफ टाइम लर्न ही रहेगा, भूलेगा नहीं अगर आप इसको रिपीट करते रहेंगे। और ये सारे जो वर्ड हैं मैं बार बार कहता हूँ कि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस एंड सो ऑन, सब न्यूज़पेपरों से मैं ये वर्ड कलेक्ट करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है और आप सबको बताता हूँ, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी द हिंदू। तो मैंने बता दिया अनप्रेसिडेंटेड की मीनिंग क्या है हिंदी इंग्लिश में दोनों, और उसको भी बता दिया। चलिए मैं इसका एग्जांपल अब देखता हूँ। पहला एग्जांपल है, कह रहा है द टीम हैज़ एंजॉयड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिस ईयर, यानी इस टीम को अभूतपूर्व सफलता मिली है। अभूतपूर्व मीन्स क्या होता है, जो पहले ना हुआ हो, यानी एक टीम पहले जीती नहीं हुई थी तो आज ये हमारी जो टीम है एक विन की है, यानी एक जीती, इसको एक सफलता मिली है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा द लेवल ऑफ ग्रोथ इज अनप्रेसिडेंटेड, यानी विकास का स्तर अभूतपूर्ण है, यानी पहले ऐसा नहीं हुआ है, प्रेजेंट टाइम में न्यू है, ऐसा विकास हुआ है फर्स्ट टाइम। थर्ड क्या है, कह रहा है एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट आर टॉकिंग द क्लास, यानी अभूतपूर्ण संख्या में कुछ कक्षा संख्या में छात्र कक्षा ले रहे हैं, यानी पहले ऐसा नहीं हुआ है जो इस टाइम हो रहा है, यानी ये न्यू है। तो देखते हैं आगे वो दूसरा हमारा कौन सा वर्ड है। तो हमारा दूसरा वर्ड है वो है साइजेबल। ये हमारा एक एडजेक्टिव है, इसके मीन्स होता है फेयरली लार्ज, यानी काफ़ी बड़ा। चलिए एग्जांपल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। कह रहा है द टाउन हैज़ अ साइजेबल सिख पॉपुलेशन, यानी शहर में बड़ी संख्या में सिख आबादी है। सेकंड ऑप्शन क्या है, कह रहा है इनकम फ्रॉम द टूरिज्म अकाउंट्स फॉर अ साइजेबल प्रपोर्शन ऑफ द एरियाज टोटल इनकम, यानी कह रहा है जो हमारी टूरिज्म से होने वाली इनकम है क्षेत्र की कुल इनकम से एक बड़ा हिस्सा है। आइए देखते हैं अगला हमारा वो कौन सा एग्जाम्पल है जो हमारे लिए अच्छा रहेगा, आइए देखते हैं। थर्ड जो हमारा है वो जो हमारा वर्ड है वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी यानी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डेरोगेटरी। ये हमारे एक एडजेक्टिव है, इसके मीन्स क्या होता है, कह रहा है शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, यानी कड़ी अस्वीकृति दिखाना या सम्मान न करना। और इसको देखते हैं, कह रहा है एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ लो ओपिनियन और समथिंग, यानी प्रतिष्ठा रहित, अपमानजनक, आदरपूर्ण, अनादरपूर्ण। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ जो मैं बहुत अच्छे से आपके लिए लाया हूँ। कह रहा है शी वॉज अपसेट बाई डेरोगेटरी कमेंट्स मेड अबाउट हर क्लोथ्स, यानी वह अपने कपड़ों के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों से परेशान थी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है आई थिंक इट्स अ डेरोगेटरी टर्म, यानी मैं सोचता हूँ कि यह अपमानजनक शब्द है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको दी हिंदू न्यूज़पेपर से निकाला है। कह रहा है इंडिया राइसेस विद मालदीव्स मिनिस्टर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट दी पीएम मोदी, यानी आपने भी रिसेंट में सुना ही होगा, हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी गए थे मालदीव, तो वहाँ पे टूरिज्म से कुछ लोग फोटो खिंचवाए थे, तो उन्होंने कहा, फिर इंडिया ने उनके जो मिनिस्टर थे कुछ टिप्पणी किए थे, तो ये कह रहा है भारत ने मालदीव के मंत्री की प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का मुद्दा उठाया। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं कौन सा हो। अगला जो हमारा है वर्ड वो है टीम अप। टीम अप मीन्स क्या होता है, टीम अप मीन्स होता है टू ज्वाइन अनदर पर्सन और फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप विद
अदर पीपल इन ऑर्डर टू समथिंग टुगेदर, यानी किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ना या अन्य लोगों के साथ मिलकर कोई समूह बनाना ताकि एक साथ कुछ किया जा सके। देखिए इसका जो अदर फॉर्म है वो कह सकते हैं हम टीम्ड अप यानी पास्ट टेंस, टीमिंग अप यानी कंटिन्यूअस या जेंडर में यूज कर सकते हैं, टीम्स अप यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये हमारा एक बेस फॉर्म है। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। कह रहा है गूगल इज टीमिंग अप विद द एनबीसी टू शोकेस द एबिलिटीज ऑफ इट्स एआई सर्च इंजन, यानी गूगल अपने एआई सर्च इंजन की क्षमताओं को प्रदर्शन करने के लिए एनबीसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। आइए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक हमारे नाउन है जिसका मीन्स होता है द प्रोसेस और अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर, यानी एक अवस्था या स्थिति से दूसरी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया या अवधि को हम ट्रांजिशन कहते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है द कंट्री मेड अंडरवेंट अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, यानी देश ने तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बदलाव किया। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये हमारा लास्ट वर्ड था। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो से अवेयर हो पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।